ट्वेल्थ बोर्ड में, ट्वेल्थ फिजिक्स बोर्ड परीक्षा में ये आपका 5 अंक का सवाल आता है। कितने का? 5 अंक का ये सवाल है। इसको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इस टाइप के सर्किट के सवालों को, यानी कि बड़े सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका ये सवाल है, इसमें बहुत सारे संधारित्र, कहीं से भी आप नेम दे दो। जैसे कि मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ C1 है, ये मैंने C2 मान लिया, ये मैंने C3 मान लिया, आपकी मर्जी है, कहीं से भी दे दो। ये C4 मान लिया, ठीक है, ये C5 और ये C6 और ये वाला C7, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं। और हमको ये वाला जो ए बिंदु है और ये वाला बी है, इसके बीच में हमको धारता चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ लो भाई, आप अभिमन्यु और ये है चक्रव्यूह, कहीं से भी तोड़ना रहो, लेकिन तोड़ना बहुत कायदे से है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, आप देखो, या तो इन दोनों को देख लो, ये दोनों कैसे दे रखे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में, केवल इतना देखो, आमने सामने है, समांतर क्रम में है। तो पहले मैं इतने को ही सॉल्व कर रहा हूं, कितने को? एक, इतने को सॉल्व करूं तो मैं यहां पे लिख दूंगा मैं क्या, कि C6 व C7 कैसे हैं? समांतर क्रम में है। कैसे? समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि इनको डायरेक्ट जोड़ दो, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो C6 की वैल्यू कितनी है? C6 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, और C7 की वैल्यू कितनी है? ये भी 2 है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? ये 4 माइक्रोफैरड, इतना निकलाया। तो ये जो निकली है, ये किसकी है? ये 4 माइक्रोफैरड इन दोनों की धारिता। यानी कि अब यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको, ये इसकी जो धारिता इन दोनों की अब कितनी हो गई? इन दोनों की जो मिलाकर, इन दोनों की जगह पर अब यहां पर कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड निकले आई। ठीक है, इन दोनों की। ओके, अब देखिए, अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक ये और एक ये, दोनों ये एक ही रास्ते में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही उसमें पढ़ रहे हैं। जब एक ही रास्ते में पढ़ते हैं तो उनको श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि भैया ये जो है, ये कौन सा? ये C2 और ये C4 कैसे हैं? ये श्रेणी क्रम में है। तो यहां पे लिख देंगे C2 व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का डायरेक्टली फॉर्मूला इनका C निकालें, क्योंकि C ऊपर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे मैं C डैश लिख दूंगा बराबर इनकी दोनों की आपस में गुणा और दोनों का योगफल, C और C4 T2 और C4, इस तरीके से। चलिए, C2 का मान कितना है? यहाँ पे देखिएगा, C2 का मान है 6 और C4 का मान 12। तो 6 इंटू 12 और नीचे भी 6 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 12 छिंग 72 हो जाएगा, और ये 12 और 6 18, और 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 चौके 72, ये भी 4 माइक्रोफैरड निकलाया। इट मीन्स ये कि C डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड, ये निकलाया, ये C डैश। मतलब क्या समझे आप कि इन दोनों का भी कितना निकलाया? 4 माइक्रोफैरड निकलाया। किस चीज का? ये वाला जो है टोटल 4 माइक्रोफैरड निकलाया। तो आप ऐसे समझ लो कि भैया ये भी खत्म, ये दोनों खत्म, ठीक है, और इनकी जगह पर भी कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड आ गया। ओके, अरे कैसे हमारा पेन नहीं चल रहा है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैरड निकला है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जो 4 माइक्रोफैरड निकला है, यानी कि ये जो 4 माइक्रोफैरड निकला है, इस 4 माइक्रोफैरड यानी C3 के साथ ये फिर से कैसा हो गया? समांतर क्रम में, क्योंकि ये देखिएगा, ये तो इस तार के, ये इस तार में आ गया 4 माइक्रोफैरड का, इस तरीके से, और ऊपर इसमें 4 माइक्रोफैरड ये है। तो ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड इस तरीके से, तो ये आमने सामने बैठ रहे, नहीं बैठ रहे, तो ये अपने आप में समांतर क्रम हो जाएगा। तो इसको बोल रहा है, हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है C डैश, ये C डैश है। तो ये जो C डैश निकला है और ये वाला जो C3 है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अब समांतर क्रम में। तो लिख देंगे यहां पर C डैश व C3 कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए।
तब तब इनकी तुल्य धारता निकालेंगे तो सी डैश आ चुका है, तो यहाँ पे सी डबल डैश कर देंगे और समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं सी डैश प्लस सी थ्री। सी डैश का मान कितना निकला था 4 और ऊपर कितना है सी थ्री का मान, सी थ्री का मान भी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना निकल आया, ये निकल आया आपका सी डबल डैश निकल कर आ गया 8 माइक्रोफैरड। कितना निकल आया, ये निकल आया आपका 8 माइक्रोफैरड। ओके, तो अब मेरे को एक चीज बताइए, ये वाला टोटल, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया तो ये टोटल निकल कर आ गया 8 माइक्रोफैरड। अब ये टोटल कैसा हो गया, 8 माइक्रोफैरड का हो गया इस तरीके से। अब ये सर्किट ऐसा नहीं बैठेगा, अब यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि ये जो है 8 माइक्रोफैरड का हो गया, ठीक है, और जो कि निकला है सी डबल डैश, ये निकल आया सी डबल डैश। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर और बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, ये देखिए। अब ये जो है आपका इस तरीके से हो गया, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका कितना निकला है 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका ये जुड़ जाएगा एक तार में, इस तरीके से ये आपका इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। और नीचे वाला क्या था, ये नीचे वाला देखिए, ये वाला अब आपका इस तरीके से जुड़ रहा था यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, ये वाला क्या जुड़ रहा था यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर कितना जुड़ रहा था 4 माइक्रोफैरड, ये सी था, और यहाँ पर क्या निकला है, ये सी डबल डैश निकला है, ठीक है। ये अब सर्किट आपका इस तरीके का दिखाई देगा। अब मुझको बताइए कि भाई ये वाला, क्योंकि आपको पता है कि अब ये तार इस तरीके से एक तार दिखाई दे रहा है आपको सिंपली, ये वाला, तो अब इसके बीच में, यानी कि अब इन दोनों को देखो, ये C5 और इस C को देखो, C5 और इस C को देखेंगे तो ये अब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C5 व C कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, श्रेणी, एक मिनट, ये हो जाएगा C5 और ये हो गया C5 और ये C कैसा हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे हम, इनका श्रेणी क्रम में होता है तो इसका डायरेक्टली सी डबल डैश आ गया तो सी ट्रिपल डैश निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा C5 इंटू सी और नीचे C5 प्लस सी। चलिए C5 की वैल्यू कितनी है, C5 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, 8 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 4 12, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो इसको काट दो आप, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 माइक्रोफैरड। तो यानी सी ट्रिपल डैश बराबर कितना निकला है 8/3 माइक्रोफैरड, इतना निकला है। घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, कितना भी आ रहा है आने दो, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब इसकी टोटल जो निकल कर आई है, ये जो निकल कर आई है यहाँ पे, तो ये टोटल कितनी निकल आई, ये टोटल आपकी निकल कर आ गई कितनी 8/3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 8/3 निकल आई। और ये देखिए अब इसको देखो C1 और इसको, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका लगे C1 और C डबल डैश, ऊपर क्या है C1 व C डबल डैश, कैसे होगा इस श्रेणी क्रम में, तो इसके निकालेंगे तो C ट्रिपल नहीं 4 डैश आ जाएगा, C डैश इंटू C डबल डैश और C डैश प्लस C डबल डैश, इन दोनों की सॉरी C1 चलिए ऊपर देखते हैं, 1 और 8, ये कितना है 1 और 8, C1 का मान 1 है, 1 इंटू 8, 1 प्लस 8, टोटल 8/9 हो जाएगा, तो ठीक है। तो C4 डैश बराबर 8/9, ये आ गया,
इतने माइक्रोफैरड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये जो निकल के आई थी ये वाली, ये वाला हमारा कितना निकल के आया था, C ट्रिपल डैश निकल कर आया था, जो कि आया था 8/3 माइक्रोफैरड। और अभी अभी मैंने ये निकाला है, ये दोनों, इन दोनों को लेकर निकाला था, वो C4 डैश, ठीक है। तो वो निकल कर आया है कितना, 8/9, 8/9 है क्या, एक सेकंड, हाँ, ये 8/9 निकल कर आया है, और पुराना 8/3 था, 8/3, और ये 8/9 निकल कर आया है। अब मुझको ये बताइए, ये अब क्या हो जाएगा, ये वाला यानी C4 डैश और C ट्रिपल डैश, ये दोनों आपस में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए फिर से वही चीज लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे C ट्रिपल डैश, C4 डैश व C ट्रिपल डैश कैसे हो जाएंगे, अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनका निकालेंगे, समांतर क्रम का डायरेक्टली C5 डैश निकाल दो, एक और डैश बराबर, इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे, यानी C4 डैश प्लस C ट्रिपल डैश। और C4 डैश की वैल्यू कितनी थी, एक की 8/3 और एक की 8/9, C ट्रिपल डैश की 8/3 और C4 8/9, 8/9 8/3, 8/9 प्लस 8/3, यानी कि 8/9 प्लस 8/3। अब 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम ले लिया तो 8 जो करते हैं रहेगा, 3 3 की मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 24 और 8 जोड़ देंगे हम इसमें 32, 32/9, C5 डैश, एक और डैश, कितनी आ गई, 32/9 माइक्रोफैरड। दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत या डाउट समस्या लगती है तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, इस तरीके से आप ले सकते हो। इसका मैं पूरा PDF में भी डाल दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके।